कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 4, बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान कौन? आज हम इस पाठ का स्पष्टीकरण करेंगे। बच्चों, जैसा कि ये पाठ है, इस पाठ की तरह ही हमारी कक्षा में भी होता है ना? यदि कोई बच्चा अधिक बुद्धिमान है, जल्दी काम कर लेता है, साफ सफाई से करता है, जल्दी से याद कर लेता है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाता है, तो टीचर क्या करते हैं, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? तो ऐसा हमेशा ही होता है। अगर उसे प्रेम करते हैं तो दूसरे बच्चे ये सोचते हैं, क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं, क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है, या हम पढ़ते नहीं हैं। तो इस तरह की बातें जब बच्चे सोचते हैं तो उनके मन में एक तरह से ईर्ष्या भाव आ जाता है। तो बच्चों देखो, ये वाला पाठ भी कुछ ऐसा ही है। अब हम इसे पढ़ते हैं। सभी अध्यापक अंश को कक्षा में सबसे बुद्धिमान मानते थे और उससे बेहद प्यार करते थे। इसे देखकर कक्षा के कुछ छात्र उससे ईर्ष्या करते थे। किससे? अंश से। कुछ छात्र अंश से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि सभी अध्यापक उसी को प्रेम करते थे। तो उसे सभी को ये लगता था कि अध्यापक हमें प्रेम नहीं करते हैं और वो हमें प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए वो उससे चिढ़ने लगे, अंश से। अब आगे देखते हैं। एक दिन उन्हीं में से एक छात्र प्रणव ने अपने अध्यापक से पूछा, सर, अंश में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो अन्य छात्रों में नहीं है? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? आप सदैव अंश की ही प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब है कि अंश के अलावा बाकी छात्र मूर्ख हैं। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। देखो, प्रणव ने अपने अध्यापक से ही पूछ लिया कि अध्यापक जी, क्या सर मैं इतना मूर्ख हूँ, या हम इतने मूर्ख हैं कि आप अंश को ही प्रेम करते हैं और हमें नहीं? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? आप सदैव अंश की ही प्रशंसा करते हैं, हमारी कभी नहीं। अब देखो बच्चों, उसकी बात सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। कुछ सोचकर उन्होंने श्यामपट्ट पर एक लकीर खींच दी। फिर सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटा कर देगा, वही सबसे बुद्धिमान होगा। देखा बच्चों, सर ने कितना छोटा सा उदाहरण दिया, जिससे कि उस उदाहरण से बच्चों की समझ में आ जाए कि बुद्धिमानी क्या होती है। तो बच्चों फिर देखो, सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे और चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने सभी छात्रों से कई बार कहा, लेकिन किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि इसे कैसे बड़ा किया जाए। अंत में अध्यापक ने अंश की ओर देखा। अंश उठा और उसने श्यामपट्ट पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी। अध्यापक ने छात्रों से कहा, देखो, अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई है। अध्यापक अंश की सूझबूझ और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। देखा बच्चों, हमें किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, किसी से ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जिसके पास बुद्धि तेज होती है उसके पास तो होती ही है। अब देखो, सभी छात्र चुपचाप बैठे रहे। जब अध्यापक ने कहा कि इस लकीर को बिना छुए बिना काटे बड़ी कर दो, तो सब चुप बैठे रहे और उनकी समझ में भी नहीं आया कि वो क्या करें। तभी अध्यापक ने अंश को उठाया और कहा कि इस लकीर को छोटी कर दो। अब अंश ने क्या किया, पहली लकीर के बराबर में एक और बड़ी लकीर खींच दी और उसे बिना कहीं से छुए, बिना हाथ लगाए ही बड़ा कर दिया। अध्यापक अंश की सूझबूझ और बुद्धिमानी की फिर प्रशंसा करने लगे। यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया। उसे शर्म आई, बहुत ज़्यादा
शर्म आई, क्योंकि उसने ही अध्यापक से सवाल किया था और फिर वही जवाब नहीं दे पाया था। वह अंश के पास गया और बोला, मित्र मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुम्हारे लिए ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए था। अंश बोला, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, बस बात खत्म। अब हम अब से पक्के मित्र हैं। उस दिन के बाद से प्रणव ने अध्यापक से अंश की कभी शिकायत नहीं की। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है, यानी जो बुद्धिमान होता है उसकी प्रशंसा तो होती ही है। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते समय ये ना सोचें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, या हमें किसी से ईर्ष्या भाव रखना है, किसी को नीचा दिखाना है, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं और अपनी शर्मिंदगी के लिए फिर हमें दूसरे से क्षमा भी मांगनी पड़ती है। तो बच्चों, हमें ऐसा कार्य ही नहीं करना चाहिए कि जो हम किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव की भावना रखें। हमें हमेशा सबके साथ प्रेम भाव से और सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही कार्य करने चाहिए। अध्यापक भी उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जो नर्म स्वभाव के होते हैं और सारा कार्य समय पर कर लेते हैं। तो बच्चों, हमें किसी की बुद्धिमानी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उसकी बुद्धिमानी पर ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारी कक्षा में भी एक इतना बुद्धिमान बच्चा है जिसकी सहायता से हम भी अपना सारा कार्य कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, अब आप इसे पढ़ेंगे और इसमें से एक चित्र अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।